हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 5 और आज डेट है 6 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। इससे पहले जो आपने वर्कशीट करी थी बेटा, वर्कशीट नंबर 4, उसमें आपने सीखा था कि हम कैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं रैशनल नंबर की विद सेम डिनोमिनेटर। आज की वर्कशीट में हमें डिफरेंट डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ना है। अगर यही वर्कशीट आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए बेटा आज की वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बेटा क्या लिखा गया है, लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन। इस सिचुएशन जो आपको आज का टॉपिक दिया गया है इसको एक सिचुएशन से समझ लेते हैं। पिंटू गेव 2/3 पार्ट्स ऑफ हिज चॉकलेट टू हिज फादर and 1/5 parts of the same chocolate to his sister Pinky. How many parts of his chocolate did he give to both and how many parts of the same is left with him? It means हमें जानना है कि उसने अपने फादर और अपनी सिस्टर पिंकी को कुल मिलाकर कितनी चॉकलेट दे दी, यानी बोथ को कितनी दे दी, और इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि देने के बाद उसके पास कितनी चॉकलेट बच गई। तो सबसे पहले बेटा जो हमें दिया गया है यानी 2/5 पार्ट जो उसने अपने फादर को दिए हैं और 1/5 पार्ट जो उसने अपनी सिस्टर को दिए हैं, उसको हम पिक्टोरियली यानी डायग्राम से या पिक्चर की हेल्प से समझ लेते हैं। जब उसने 2/3 पार्ट अपने फादर को दिए तो हम उसके लिए डायग्राम या पिक्चर कैसे बनाएंगे, 3 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दीज आर द 3 इक्वल पार्ट्स। 3 में से 2 पार्ट उसने दे दिए तो देखो 2 पार्ट शेड हो रखे हैं, दीज 2 पार्ट्स आर शेडेड पार्ट्स। और उसके बाद जो उसने अपनी सिस्टर को दिया दैट इज 1/5 पार्ट ऑफ द चॉकलेट। इसका मतलब उसने अपनी चॉकलेट के 5 बराबर हिस्से किए और उसमें से एक हिस्सा अपनी सिस्टर को दे दिया। सो दिस इज द पिक्चर। 5 इक्वल पार्ट्स हो रखे थे और उसमें से 1 शेडेड पार्ट था। अब आपको याद होगा बेटा जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग होता था तो हम एडिशन वैसे नहीं करते थे जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में सीखी थी, उसको करने के स्टेप्स कुछ अलग होते हैं। तो चलिए आइए आज वही स्टेप्स हम सीख लेते हैं। देखो कैसे करेंगे बेटा आज की इस वर्कशीट को सॉल्व। टेक अ चॉकलेट एंड डिवाइड इट इनटू 15 इक्वल पार्ट्स to make it 2/5 part and 1/5 part of the chocolate simultaneously. Divide the same into 3 horizontal equal part and 5 vertical equal part as rational number denominators for making 15 equal parts. What does it mean? देखिए क्या मतलब है इसका। जो ऊपर हमने डायग्राम या पिक्चर देखी थी उसमें 2/3 को कैसे रिप्रेजेंट करवाया गया था बेटा, 3 इक्वल पार्ट्स थे, उसमें से 2 पार्ट्स शेडेड थे, बिल्कुल ऐसे ही था। और जो हमारा 1/5 पार्ट था उसको कैसे रिप्रेजेंट करवाया गया था, 5 इक्वल पार्ट थे, 1 2 3 4 एंड 5, उसमें से 1 पार्ट को शेड किया गया था। तो 2/3 रिप्रेजेंट करता था कि उसने अपने फादर को कितनी चॉकलेट दी और 1/5 रिप्रेजेंट करता था कि पिंटू ने अपनी सिस्टर को कितनी चॉकलेट दी। लेकिन अब हमें 15 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो कैसे हम डिवाइड करवाएंगे ज़रा सोचिए। 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, इसको 15 में कैसे डिवाइड करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए एक लाइन मुझे यहाँ से खींचनी पड़ेगी, एक यहाँ से खींचनी पड़ेगी। देखिए 15 पीसेस हो गए ना इस चॉकलेट के, सेम चॉकलेट के 1 2 3 15 पीसेस हुए या नहीं हुए। देखिए ज़रा पहले 2/3 था या क्या था। फर्स्ट वाली जो पिक्चर है बेटा उसको हम ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा। अब देखिए बेटा फर्स्ट पिक्चर को हमने रीड्रॉ कर लिया ठीक से जैसे कि ऊपर बनी हुई थी। 2/3 का मतलब था 3 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट शेडेड थे और 1/5 का मतलब था 5 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड था। अब हमें क्या करना है, इसको 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएंगे 5 इक्वल पार्ट्स। इसी तरीके से यहाँ पर 15 इक्वल पार्ट्स कैसे होंगे, क्या करना पड़ेगा। देखिए 2 इस तरीके की लाइंस खींचूंगी तो 15 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इसी पार्ट की जो लिए हमने शेडिंग पहले 1/5 लिखी थी अब वो क्या हो जाएगी, 3/15 हो जाएगी। देखिए आराम से दिख रहा है आपको, 3 शेडेड पार्ट है और टोटल पार्ट है 15। इसी शेप के लिए या इसी फिगर के लिए जो पहले 2/3 हमारा फ्रैक्शन था वो क्या बन जाएगा, 10/15, क्योंकि अब 10 पार्ट शेडेड हो गए सेम फिगर के और टोटल पार्ट्स हो गए 15। अब आपको कैलकुलेट करना तो बहुत आसानी से आता है। देखिए टोटल यहाँ पर थे 10 और यहाँ पर थे अब 3, 10 और 3 13, तो यानी 15 में से 13 पार्ट्स को शेड करना है। और यही हमने लास्ट वर्कशीट में भी सीखा था, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो सेम रहता है और सिर्फ न्यूमरेटर के नंबर्स को ऐड करके लिख दिया जाता है। तो 10 + 3 = 13, सो आवर आंसर विल बी 13/15। बट अब इसी टॉपिक को बेटा हम मैथमेटिकली फॉर्म में यानी मैथ्स की लैंग्वेज में या मैथ्स की फॉर्म में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट ड्रॉइंग द पिक्चर्स, उसको भी सीख लेते हैं। देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे 2/3 + 1/5 को।
जब भी हमें ऐसे नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, यानी वो मैच नहीं करता, वो सेम नहीं होता, जैसे कि लास्ट वर्कशीट में था वहाँ सेम था लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लंबी सी लाइन खींचते हैं, नीचे के नंबर्स को नीचे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 और 5 अलग अलग थे, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 5। ऊपर के नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो बेटा ये जो प्लस का साइन है इसको यहाँ बीच में बना लेते हैं, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, इसको मिस नहीं करना। अब इसके बाद जो नंबर्स लिखे गए थे इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 की मल्टीप्लाई 5 से और 1 की मल्टीप्लाई 3 से। तो देखिए सबसे पहले कौन लिखा हुआ था ऊपर 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई किससे होनी है 5 से, तो 2 × 5, अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे। उसके बाद कौन था ऊपर 1, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होनी है 3 से, तो दिस इज 1 × 3। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन जल्दी से सॉल्व करो, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करो, प्लस का साइन मत भूलना, 2 5 = 10, बीच में आएगा प्लस का साइन, 1 3 = 3 और नीचे की जो नंबर था वो भी नहीं भूलना, 3 5 = 15, जो देखो जहाँ पर था वो वही है, ऊपर वाले ऊपर ही है, नीचे वाले नीचे ही है नंबर्स। 10 + 3 = 13 एंड नीचे था 15, सो आवर आंसर विल बी 13/15। देखो यही आ रहा आंसर यहाँ पे, कितना ईजी था, इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना ना। इसके बाद आगे की वर्कशीट में बोला गया बेटा कि हमें पता चल गया कि जो पिंटू था उसने अपने फादर और सिस्टर को कितना पार्ट दे दिया चॉकलेट का। हमें पता चल गया कि उसने अपना 13/15 पार्ट चॉकलेट का अपने फादर और सिस्टर को दे दिया, बट हमें ये भी बताना था कि उसके पास कितना पार्ट चॉकलेट का रिमेनिंग बच गया। तो सबसे स्टार्टिंग में बेटा उसके पास कितनी चॉकलेट थी, 1 चॉकलेट थी। उसी एक चॉकलेट के उसने 15 इक्वल पीसेस किए होंगे और 15 में से 15 उसी के पास है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया 15/15। यानी अगर हम 1 लिखें या फिर 15/15 लिखें, दोनों का मतलब सेम है, दीज बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम है। अब इस 15/15 में से कितना पार्ट चॉकलेट का वो बांट चुका है अपने फादर और सिस्टर को, 13/15, दिस 13/15 तो वो बांट चुका है, तो यानी इसको इसमें से माइनस कर देंगे और इसको माइनस करना तो बहुत इजी है क्योंकि डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर में डिनोमिनेटर सेम आएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 15 में से 13 गया तो कितना बचेगा 2, और वही देखो हमने पिक्चर में भी रिप्रेजेंट करवा रखा है बहुत ईजिली। लेट्स स्टार्ट बेटा, जो नीचे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व दिस गिवन सम्स बाय द डायग्राम मेथड। जैसे भी और आपने डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन करने सीखे थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखाना है। तो 3 क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में माइनस करना है 3/8 में से 1/4 को। तो 3/8 को 1/4 में से माइनस करने का मतलब पहले हमें इसकी पिक्चर बनानी पड़ेगी। पिक्चर बनाने का मतलब 8 इक्वल पार्ट्स में से 3 इक्वल पार्ट्स को शेड करवाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे बना सकती हूँ ना, 8 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट मैंने शेड करा दिए। अगला था 1/4, यानी मैंने 4 इक्वल पार्ट बनवाने थे, 1 2 3 4, और उसमें से कितने पार्ट शेड करवाने थे, ओनली 1, तो 1 पार्ट में देखो मैंने शेड करवा रखा है। अब आपको क्या चाहिए था कि दोनों नंबर्स में इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, मतलब जो दोनों बॉक्सेस मैंने बनाए उसमें इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। पहले बॉक्स में कितने पार्ट हैं 8, क्या 4 पार्ट्स को मैं 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। जो सेकंड मेरा डायग्राम बना हुआ है ये वाला डायग्राम, इसको मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। देखो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर बीच में एक लाइन खींच दूँ तो क्या ये 8 पार्ट्स बन गए, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसका मतलब मैं 1/4 को कैसे लिख सकती हूँ, अब इसी शेडिंग को मैं कैसे, देखो शेडिंग देखो कितने पार्ट्स की होगी, पहले 1 की थी अब 2 की होगी, और टोटल पार्ट्स कितने हो गए 8, यानी 1/4 कैन बी री रिटन एज 2/8, और फर्स्ट नंबर था मेरा 3/8, और इन्हीं दोनों को मुझे सब्ट्रैक्ट करवाना था। वेरी इजी, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बहुत इजी है, याद होगा आपको। 3/8 में से 2/8 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेरी गुड, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 3 में से 2 गया 1, सो आंसर विल बी 1/8। नेक्स्ट पार्ट है बेटा 4/7 में से आपको ऐड करवाना है, 4/7 में से 4/7 में 3/5। तो चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 7 पार्ट्स इक्वल ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, देखो 7 बार्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दूसरे वाले में कितनी बार्स मुझे ड्रॉ करनी है, 5 बार्स ड्रॉ करनी है। तो चलो जल्दी कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 7 में से मुझे कितनी शेड करानी थी, 4 शेड करवानी थी। तो चलो फर्स्ट 4 शेड करा लेते हैं, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 बार्स मैंने शेड करवा ली। अगले वाले में कितनी करवानी है, 5 में से 3, तो 1 2 एंड 3, दिस इज 4/7 एंड दिस इज 3/5। लेकिन हमें क्या चाहिए, दोनों में तो बराबर बराबर हिस्से होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट में कितने शेड्स हैं, कितने बराबर हिस्से हो रखे हैं, 7 पार्ट्स हो रखे हैं टोटल।
सेकेंड वाले में 5 हो रखे हैं, लेकिन मेरे को तो दोनों में बराबर चाहिए तभी मैं ऐड कर पाऊंगी। सो मैं कैसे इसको बराबर हिस्सों में बांटूं? ध्यान से देखना बेटा, 7 है, इसको मेरे को बराबर हिस्सों में बांटना है, तो कैसे करूंगी? 1 2 3 4 5, देखो कितने हिस्से हो गए, 35 हिस्से हो गए इजीली। और उस 35 में से शेडिंग कितने की हो रखी है, ध्यान से देखकर बताओ, 20 पार्ट्स की शेडिंग हो रखी है। इसी तरीके से दूसरे वाला डायग्राम को भी देखो, 35 हिस्सों में मैं कैसे बांट सकती हूँ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और ये एक और मैं अगर लाइन डाल दूंगी तो 7 बराबर हिस्सों में जैसे ही मैं इसको बांटूंगी तो इसके भी टोटल 35 हिस्से हो जाएंगे। दोनों में देखो सेम हो जाएंगे ना। तो अब यहाँ पर अगर 35 हिस्से हो गए और शेडिंग कितने की हो रखी है, जल्दी से देख के बताइए। शेडिंग हो रखी है 21 हिस्सों की, काउंट करेंगे तो 21 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। किसको ऐड करना है? 20/35 को एंड 21/35 को। क्यों करना है इन दोनों नंबर्स को ऐड? क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। तो 20/35 प्लस 21/35, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम का सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ ऊपर के नंबर्स को ऐड कीजिए, 20 और 21 को ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा? 41। सो फाइनल आंसर विल बी 41/35। लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। डायग्राम बनाइए सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या करना है, 2/9 प्लस 1/3। 2/9 का मतलब 9 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट शेड करने हैं। तो देखो 9 इक्वल पार्ट्स मैंने बना दिए। 9 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 पार्ट्स में से 2 पार्ट को शेड भी कर दिया, तो दिस इज 2/9। अगला है 1/3, यानी 3 इक्वल पार्ट बनाइए और उसमें से एक शेड कर दीजिए, कर दिया। अब हमें क्या चाहिए? डिनोमिनेटर एक सा होना चाहिए, यानी दोनों में ही 9 पार्ट्स हो जाने चाहिए। यानी इसमें 9 है तो इसमें भी 9 हो जाए, या तो दोनों में सेम हो जाए। तो सेम होने का मतलब बेटा 9 और 3 का हमने एलसीएम ही लिया है। जो सब क्वेश्चंस में हम कर रहे हैं वो एलसीएम लेकर ही कर रहे हैं। इसका मतलब 3 और 9 के टेबल को चेक कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है और सबसे छोटा ऐसा नंबर। तो 9 के टेबल में 9 आता है, 9 1 जा 9, और 3 के टेबल में भी 9 आता है, 3 3 जा 9। तो दैट इज वाई हम कोशिश करेंगे कि दोनों के दोनों जो फिगर्स हैं उसमें 9 इक्वल पार्ट्स हो जाएं। तो फर्स्ट पार्ट में तो देखो 9 है ही ऑलरेडी, यहाँ पर 9 ही है। सेकेंड वाली में हम कैसे 9 कर लेंगे? देखो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से 2 और पीसेस में ब्रेक कर दूं तो ये 9 हो जाएंगे। तो यानी 1/3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ध्यान से देखना बेटा, 3 पार्ट्स जो अब शेड हो गए और 9 पार्ट्स नीचे आ गए। 9 पार्ट्स का मतलब टोटल 9 पार्ट्स हो गए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे? 2/9 और ये हो गया 3/9। इजी है बहुत। कितना आ जाएगा आंसर? अब तो आपको और सबको पता है, 5/9। वेरी गुड। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटा आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, यू हैव अ पेज एंड you want to give 1/2 part of the page to Pintu and 1/4 part of the same page to Chintu। आपके पास एक पेज है, उस पेज का 1/2 पार्ट आप पिंटू को देना चाहते हैं एंड 1/4 पार्ट आप चिंटू को देना चाहते हैं। हाउ विल यू डू दिस? आप इसको कैसे कर पाएंगे? और ये बताइए हाउ मच पार्ट ऑफ द सेम यू हैड नाउ, मतलब आपके पास अब कितना पार्ट पेज का बच गया, ये आपको बताना है। और आपने ये कैसे किया ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले बेटा नंबर ऑफ पेज वी हैव इज व्हाट? कितने पेजेस थे हमारे पास? 1। और पेज गिवन टू पिंटू एंड चिंटू हम कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड कर लेंगे। अब इसको ऐड करने का क्या तरीका है? मैथमेटिकल तरीके से करते हैं। डायग्राम वाले तरीके से तो आप सभी को आ गया होगा। मैथमेटिकल तरीके से मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं। जो भी नीचे नंबर्स अगर अलग अलग है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हम एक लंबी लाइन खींचते हैं, दोनों नंबर्स को नीचे वाले नंबर्स को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर की जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, यानी 1 की 4 के साथ और इस वाले 2 की इस वाले 1 के साथ। और जो बीच का प्लस का नंबर है वो यहीं का यहीं रहेगा। तो कर लेते हैं 1 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ और 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ। वेरी इजी। तो क्या आ जाएगा बेटा इसके बाद? देखिए जल्दी से बताइए मुझे मल्टीप्लाई करके। दिस विल बी 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, और नीचे की मल्टीप्लिकेशन का आंसर नीचे लिखिए, 2 4 जा 8। तो आंसर क्या आ गया? 6/8। लेकिन यहाँ पर आंसर खत्म नहीं हुआ। 6 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। कट कर लीजिए। 2 के टेबल में ये कहाँ आता है? 3 पे, और ये कहाँ आता है? 4 पे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 3/4। इट मीन्स 3/4 जो है पेज मैं किसको दे चुकी हूँ? चिंटू एंड पिंटू को। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या था कि आपके पास कितना पेज लेफ्ट बचेगा? पेज लेफ्ट विद मी विल बी इक्वल टू 1 - 3/4। 1 में से क्यों माइनस किया? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास पेज कितना था? 1 ही था, तो इसके में से हम 1 में से क्या माइनस कर देंगे? 3/4। लेकिन हम 1 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? 1 कैन बी रिटन एज 4/4। 4 और 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 1 जा
4, 4 1 जा 4, तो इसीलिए 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/1 लिखूँ या फिर 1 को मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 4/4। तो चलो लिख लेते हैं। 1 की जगह पे मैंने क्या लिखा, 4/4 माइनस 3/4। अब डिनोमिनेटर देखो दोनों में सेम है, 4 and 4, तो 4 माइनस होगा क्या, नो, 4 ऐसे का ऐसे लिखेंगे, बस ऊपर वाले नंबर में से हम माइनस कर लेंगे, यानी हम क्या करेंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 में से 3 क्या गया तो 1। तो हमारे पास पेज कितना लेफ्ट बचा, 1/4। आज की वर्कशीट के सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स आप अपनी कॉपी में कीजिए सॉल्व, टाइम से उसको सॉल्व करके और अपने सब्जेक्ट टीचर को उसकी पिक्चर्स भेजिए। प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा बेटा, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। आज की वर्कशीट जैसे जो भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और वो भी अपने सब्जेक्ट टीचर को आप सेंड कर सकते हैं। आज की वर्कशीट आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।